और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में इतिहास बन गया। अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा फिस्कल शटडाउन 43 दिन चला और अब ट्रंप प्रशासन अपनी सधी हुई रणनीति से इसको खत्म करवाने में कामयाब हो गया। ट्रंप प्रशासन ने ऐसी रणनीति अपनाई कि कई विपक्षी डेमोक्रेट भी शटडाउन खत्म करवाने के लिए सरकार के साथ आ गए। कैसे मिली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी कामयाबी, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका में पिछले 43 दिनों से जारी ऊहापोह की स्थिति उस वक्त खत्म हो गई जब निचले सदन से पारित बिल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिया। यानी शटडाउन पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध समाप्त हो गया। दरअसल सीनेट ने जिस सरकारी फंडिंग बिल को 10 नवंबर को मंजूरी दी थी, उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 2 दिन बाद ही हरी झंडी देकर आम लोगों को अनिश्चितता के बादल से निजात दिला दी। निचले सदन से सरकारी फंडिंग बिल 222 के मुकाबले 209 वोटों से पास हो गया। जोरदार बहस के बीच पारित हुआ बिल ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी राहत से कम नहीं है। सदन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कई सांसद खुशी से एक दूसरे से गले मिलते दिखे, जबकि डेमोक्रेट्स इस बात से नाराज हैं कि शटडाउन संघीय स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी की समय सीमा बढ़ाने के लिए एक समझौता हासिल करने में विफल रहा। मतदान के दौरान 6 डेमोक्रेटिक सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर रिपब्लिकन नेतृत्व वाले प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। बिल में शटडाउन के दौरान हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को हटाने को पूरी तरह वापस लेने का प्रावधान है, जबकि इस दौरान घर पर बैठे फेडरल कर्मचारियों को पूरा भुगतान किया जाएगा। सरकार को जनवरी तक चलाने के लिए अस्थायी फंडिंग बढ़ाने का प्रावधान भी इस समझौते में शामिल है। हालांकि ज्यादातर डेमोक्रेट्स की मांगों को बिल में नजरअंदाज किया गया। स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को बढ़ाने की गारंटी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सदन ने सब्सिडी बढ़ाने और टैक्स क्रेडिट के लिए रास्ता खुला रखा है, जिस पर अगले महीने वोटिंग होगी। हालांकि स्वास्थ्य बीमा को लेकर डेमोक्रेट के विरोध को ट्रंप ने आपदा करार दिया, क्योंकि ट्रंप प्रशासन सब्सिडी के बजाय लोगों को सीधे पैसे देकर उन्हें अपनी पसंद का इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा देने की बात करता रहा है। इस अविश्वसनीय विधेयक पर हस्ताक्षर करना और अपने देश को फिर से काम करने लायक बनाना सम्मान की बात है। बिल सरकार को 31 जनवरी तक फंडिंग उपलब्ध कराएगा, जो एजेंसियों को कर्मचारियों की छंटनी से रोकेगा। भले ही शटडाउन खत्म होने के बाद सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्थिति को सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। खासकर 4 करोड़ से अधिक अमेरिकियों के लिए जो सीधे तौर पर सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम पर निर्भर हैं, ऐसे लोगों को सरकारी सहायता के लिए कम से कम 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है, जो ट्रंप प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। दरअसल शटडाउन के दौरान ट्रंप सरकार ने अमेरिका में रहने वाले गरीबों को मिलने वाले भोजन की आधी राशि रोक दी थी। बहरहाल 43 दिनों तक जारी शटडाउन के दौरान अमेरिका को खासा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अनुमान के मुताबिक शटडाउन की वजह से चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर में 1.5% की कमी आ सकती है। हालांकि अब सरकारी कार्यक्रम शुरू होने और बकाया वेतन जारी होने के बाद मामूली सुधार देखने को मिल सकता है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार अतुल अनेजा। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल अनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल अतुल जी यही है कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये ऐतिहासिक शटडाउन रहा जो अब खत्म हो गया आधिकारिक रूप से। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना लंबा शटडाउन क्यों चला, वो सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ये एक दर्शाता है कि जो पोलराइजेशन है अमेरिका में पार्टी लाइंस में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की, ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा इसमें रिफ्ट आ चुकी है, बहुत बड़ी खाई है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक तरह से एक ट्रायल है, एक तरह से पोजीशनिंग है आगे जो इलेक्शंस होनी है, मिड टर्म इलेक्शंस जी 2026 में, उसके लिए ये तैयारी हो रही है। क्योंकि अगर आप बयान देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे वो प्रहार किया है डेमोक्रेट्स के ऊपर कि शटडाउन की वजह डेमोक्रेट्स हैं। तो एक तरह से वो जो मिड टर्म इलेक्शंस होनी है वो कैंपेन एक तरह से शुरू हो चुकी है। तो ये पोलराइजेशन कैसे बैठेगी, वो हमें उसके संदर्भ में ये जो शटडाउन हुआ है और जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया, वो एक तरह से बड़ी पॉलिटिकल सच्चाई है। उसके फ्रेमवर्क में ये बातें हो रही हैं, हमें वो बिग पिक्चर नहीं बोलनी। लेकिन आप ट्रंप प्रशासन की कितनी बड़ी कामयाबी इसको देखते हैं कि वो अपनी बात, जो डेमोक्रेट्स की बात थी, उसको उन्होंने माना भी नहीं और 8 डेमोक्रेट जो सांसद हैं वो रिपब्लिकन के साथ आ गए। नहीं, सफलता तो बिल्कुल है, क्योंकि
ट्रंप ने एक बार जो पोजीशन ले ली तो उस पर वो अड़े रहे, एक तरह से जो अपनी जो ट्रेडिशनल पोजीशन रही है उनकी उस पर अड़े रहे, और जो फाइनली एक तरह से डेमोक्रेट्स को झुकना पड़ा। जैसे वो 6 लोग हैं, 6 सदस्य जो क्रॉस वोटिंग पे आ गए, वो रिपब्लिकन्स के साथ आ गए। तो एक तरह से एक तरह से सफलता तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बिल्कुल है, लेकिन आगे जो है मोमेंटम अब जो है इनके ट्रंप के पास है, रिपब्लिकन्स के पास है, लेकिन अभी तक इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोग अफेक्टेड हैं। तो पॉलिटिकली क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा, इसका इस वक्त हम पूरी तरह से डिसाइसिवली नहीं कह सकते कि ये फ़ायदा हुआ है, लेकिन हाँ मोमेंटम अब डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के साथ है, और ये सारा घटनाक्रम जो है ख़त्म होगा जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे अगले साल अमेरिका के। और खासकर हम हेल्थ केयर सब्सिडी को लेकर के बात करें, जो डेमोक्रेट्स की बहुत बड़ी मांग थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे थे कि ये प्रवासियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इससे कैदियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और अब उनको कहा गया है कि इस पे बातचीत होगी, आप अगले महीने वोटिंग कर सकते हैं। तो ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था चंद्रशेखर जी, क्योंकि ये जो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया, बड़ी पिक्चर तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये जो जिसको कहते हैं अफोर्डेबल केयर एक्ट, इसके ये एक तरह से डेमोक्रेट्स की पहचान है कि ये ओबामा केयर पहले आया था, उसके बाद उसको थोड़ा चेंज करके अफोर्डेबल केयर एक्ट आया, तो एक तरह से उनकी स्टैंप लगी हुई है इसके ऊपर। तो फंडामेंटल एक तरह से उसके ऊपर ये अड़े हुए थे डेमोक्रेट्स। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी नहीं मानी, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे जो है जो दरारें जो जिसके बारे में हमने शुरू में बात की, जो रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के बीच में है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया, मुझे लगता है ये दरारें और बढ़ेगी। जो पोलराइजेशन जो हम अमेरिका के अंदर देखते हैं, अमेरिकन सिटीज़ में, स्ट्रीट्स में, वो और बढ़ने की संभावना है इस मुद्दे खासकर इस मुद्दे के कारण। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।